नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में कल पहली बार उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती कैमरे के सामने आई। इससे पहले 15 जून को रिया को सार्वजनिक तौर पर देखा गया था। रिया ने रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, हाथ जोड़कर कहा सत्यमेव जयते। दूसरी ओर पटना पुलिस फिर एक बार रिया चक्रवर्ती का बयान लेने के लिए भटकती रही। अगले 40 मिनट तक हम आपको इस सुसाइड केस के किरदार और उनकी कहानी बताएंगे। सबसे पहले इस मिस्ट्री के एक एक किरदार को समझिए। सुशांत, कई किरदार, ढेरों कहानी। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री किसी फिल्मी पटकथा सरीखी है। सस्पेंस ही सस्पेंस है। सच कहां है और क्या है कोई नहीं जानता सिवाय कुछ किरदारों के। सुशांत के सुसाइड के 46 दिन बाद ये किरदार खुद अपनी कहानी कहेंगे। सुशांत को क्या गम था, क्या कोई मजबूरी थी या फिर कोई साजिश थी, एक एक करके हर पन्ना खुलेगा। इस मिस्ट्री में सबसे बड़ी कहानी खुद इसके हीरो सुशांत की है, जिसकी जिंदगी जितनी बिंदास थी, मौत उतनी ही रहस्यमय। दूसरी कहानी रिया चक्रवर्ती की है, जो मौत से कुछ दिन पहले तक सुशांत की हमराज थी और अब उसकी सबसे बड़ी मुलजिम। तीसरी कहानी अंकिता लोखंडे की है, सुशांत की वो दोस्त जिससे सुशांत ने रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन अब वही सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई में सबसे आगे है। चौथी कहानी सुशांत की बहन मीतू की है, जो अपने भाई की मौत का असली सच जानना चाहती है। पांचवी कहानी मुंबई और पटना पुलिस की है, सियासत की है। सुशांत के सुसाइड में दो राज्य लड़ रहे हैं और बड़ी बड़ी पार्टियां और नेताओं ने सुसाइड को सियासी अखाड़ा बना दिया है। आज इस कहानी की सबसे अहम किरदार है रिया चक्रवर्ती। सत्य की जीत पर यकीन जताने वाली रिया के किरदार के एक और पहलू को आपको देखना चाहिए। छोटा मुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना। इसका ऐसा अपन का बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे के माफिक समझता अपने आप को, पता नहीं अपन ताई है। इकरार भी, इनकार भी, हकीकत भी और फसाना भी। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अपन जाके बोलेगा तो बोल, मैं अपन डिनाई करेगा। जंतर मंतर, जादू टोना, हेरा फेरी। टीवी, एड, फिल्म और प्यार, एक हसीना हजार किरदार। Nobody's life is perfect और सबकी जिंदगी में ऐसा समय आता ही है जब आप ऊपर भी जाते हो और नीचे भी जाते हो। और जिंदगी क्यों, मैं तो कहूंगी कि हर दिन आप अप एंड डाउन होते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड, लिव इन पार्टनर और अबोनी के सुसाइड के लिए कटघरे में खड़ी की जा रही रिया चक्रवर्ती के इतने किरदार और इतने चेहरे हैं कि गिनना मुश्किल है। मगर करीब 1.5 महीने पहले तक उनकी ऐसी शोहरत या बदनामी नहीं थी। 14 जून 2020। इस तारीख से पहले दुनिया में बहुत कम लोग थे जिन्होंने रिया चक्रवर्ती का नाम सुना था। जब सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की तो उसे श्रद्धांजलि देने पहुंची रिया चक्रवर्ती को दुनिया ने जाना माना और पहचाना। तब से लेकर अब तक करीब 1.5 महीने में दुनिया ने जिस रिया चक्रवर्ती को देखा वो बहुत चौंकाने वाला है। सुशांत की मौत के बाद रिया ने सोशल मीडिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये माना कि वो सुशांत की गर्लफ्रेंड थी और उसके साथ 1 साल से ज्यादा वक्त से लिव इन में रह रही थी। सुशांत की मौत पर सवाल उठे तो रिया ने देश के गृह मंत्री से गुजारिश की कि मामले की सीबीआई जांच हो। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा रिलीज हुई तो भी रिया ने उसे याद किया। नाम इमैनुअल राजकुमार जूनियर है। कुछ साल पहले मुझे ऑस्ट्रोसार्कोमा छू के निकल गया। मगर 27 जुलाई 2020 को सब कुछ बदल गया। सुशांत की मौत के 43 दिन बाद उनके परिवार ने रिया चक्रवर्ती, रिया के परिवार,
मैनेजर पर संगीन इल्जाम लगाते हुए पटना में एफआईआर दर्ज कराई। सुशांत के परिजनों ने रिया पर जादू टोने से सुशांत को अपने बस में करने, उसके खाते से करोड़ों रुपए हड़पने, परिवार से सुशांत को दूर करने और सुशांत को दवाओं की ओवरडोज देने के आरोप लगाए। तो अगर डेंगू होता तो मतलब आदमी इतना 6 महीने या 5-6 महीने से ऊपर ही हो गया था उसको। तो ये डेंगू का इश्यू नहीं था, तो डिप्रेशन की थी। तो मतलब डिप्रेशन की बात किसी को क्यों नहीं बताया, पहली बात। और जो भी डिप्रेशन में था तो वो मेडिसिन तो लड़के लोग कोई नहीं दे रहा था उसको। हाँ, लड़के लोग कोई नहीं दे रहा था, वो डायरेक्ट उस अंदर ही उसके रूम में रहता था दवाई वगैरह। तो रिया और वही रहते थे, तो हो सकता है रिया देती थी या हो सकता है डायरेक्ट सर लेता था, इसका कोई नहीं जानता। जब हम दोनों साथ थे तो हम दोनों अच्छे से कमाते थे, वी वर केपेबल इनफ ऑफ हैंडलिंग आवर ओन थिंग्स। तो हमारा कभी पैसों का ऐसा हुआ नहीं, लेकिन सुशांत करने देता, सुशांत लोगों को खर्च करने देता, वो है वैसा, लेकिन इतना बेवकूफ नहीं है सर कि बड़े बड़े ट्रांजैक्शन ऐसे ही कर देगा इजीली। इतना स्टूपिड नहीं है, मतलब इतना दिमाग वाला इंसान, उसको पैसे का मोह नहीं है, लेकिन अपना पैसा किसी को ऐसे देना तो जो इतनी चीजें सामने आ रही है, 15 करोड़ का इधर उधर जहाँ पे भी ट्रांजैक्शन हुआ है कहीं, तो वो कहाँ गया सर, वो ऐसा पैसा कहाँ वो डालेगा। अप्रैल 2019 से सुशांत के साथ रह रही रिया 8 जून 2020 को उन्हें छोड़कर चली गई थी। अंदर की बात हम लोग को पता नहीं चलता था, ताकि फिर हम लोग फिर रिया आने के बाद रिया फिर ये जो श्रुति मोदी और जो मिरिंडा था, इनके थ्रू फिर हम लोग को बोलती थी ना कि ये कराना है, वो कराना। तो फिर मैं थोड़ा पीछे हो गया था, मतलब बैक हो गया था। मगर उस दिन से सुशांत और रिया का किस्सा खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसमें नया चैप्टर जुड़ा। पूरी दास्तान समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। सुशांत और रिया की कहानी आज से 8 बरस पहले शुरू हुई, जब वो एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रही थी। Opinions and superpowers, right? That's all I had. Until I discovered love. वो साल था 2012। एक तेलुगु फिल्म में काम करने के बाद रिया को पहली हिंदी फिल्म मिली थी मेरे डैड की मारुति। ये फिल्म थी यशराज बैनर की, जिसके कॉन्ट्रैक्ट में सुशांत भी इसी साल आए थे। फिल्म थी शुद्ध देसी रोमांस। दोनों की पहली मुलाकात यशराज स्टूडियो में हुई थी। दोनों एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले। बात मुलाकात का ये सिलसिला 2 एक्टर्स के ताल्लुक जैसा ही था। रिया चक्रवर्ती की मेरे डैड की मारुति और सुशांत की शुद्ध देसी रोमांस दोनों ही 2013 की कामयाब फिल्में रही। इसी दौर में रिया की दोस्ती सुशांत से बढ़ने लगी। वो हीरो जिसने पहली फिल्म के बाद से ही छाप छोड़ी और धोनी की बायोपिक आते आते बॉलीवुड का सुपरस्टार बन गया। महेंद्र सिंह धोनी ने पहले से बॉल को टच कर दिया था और सीधा उठा दिया युवराज सिंह के सर के ऊपर। कहा जाता है फिल्म MS धोनी के हिट होते होते सुशांत अपने पुराने रिश्ते से अलग होने लगे थे। कुरियर वाले को 2 रुपए भी दिए। अंकिता लोखंडे के साथ करीब 8 बरस लंबा पवित्र रिश्ता अब सुशांत तोड़ चुके थे और उनकी जगह ले रही थी रिया चक्रवर्ती। जमाने को इसकी पहली झलक तब मिली जब रिया और सुशांत अगस्त 2019 में लद्दाख में एक साथ छुट्टी मनाते देखे गए। रिया और सुशांत इससे पहले ही यानी अप्रैल 2019 से लिव इन में रहने लगे थे। पिछली होली का ही सीन है जिसे रिया ने सोशल मीडिया पर साझा किया था। इसमें रिया ने सुशांत के मैनेजर सिद्धार्थ पीठानी को भी टैग किया और कहा इस साल सबसे बेहतरीन होली मनी। सिद्धार्थ पीठानी रिया और सुशांत के साथ ही रहते थे, मगर अब वही सिद्धार्थ पीठानी ये कहते हैं कि उन्हें रिया और सुशांत की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं। I wish I really know, because I was with him only to a certain capacity, only as a friend and a colleague who will try to take his work to the next level. And then I give his privacy
I never used to think about who he is meeting, who is he with, and how is his relationships going. I never really cared about it. रिया का गाना गाता ये वीडियो सुशांत के घर में शूट हुआ है। ये इसी साल लॉकडाउन का है। लेकिन लॉकडाउन में ही अचानक क्या हुआ कि सुशांत और रिया का रिश्ता अनलॉक हो गया। उसका तो धीरे धीरे वही बोलता था, ज्यादा टॉर्चर हो रहा है, मतलब सर बोलता नहीं है, वही रिया ही बोलती रहती है, पता नहीं क्या चक्कर है। मुझे पता होता ना, काश मैं उनको पूछा होता। आई नो मैंने वो गलती करा है कि नहीं बात ठीक से अच्छे से बात नहीं करके, अगर मैं उनसे बात करा होता शायद वो मुझे कुछ और चीज़ें बताते या फिर हम कुछ और करने लग जाते, शायद आज वो जिंदा होते। सुशांत के रहते हुए रिया ने कभी भी खुलकर उनके साथ अपने रिश्ते को नहीं माना, मगर उनके खिलाफ FIR हो गई तो रिया ने सुप्रीम कोर्ट में 46 पन्नों की अर्जी में अपना पक्ष रखा। रिया ने माना कि वो सुशांत की पार्टनर थी और उनके साथ लिव इन में रह रही थी, मगर उन्होंने सुशांत के पैसे हथियाने के आरोपों से इनकार किया। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. सुशांत और रिया के साथ रहने वाले सिद्धार्थ भी इस मसले पर बोलने से बच रहे हैं। पुलिस को यही बताया था कि मुझे कुछ चीज़ें कहने को कह रहे हैं, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता है, ये सच हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये सच नहीं है। इन्वेस्टिगेट करो, वो सब सच में आएगा, सच सामने आएगा। लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे बताने के लिए, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है देने के लिए कि 15 करोड़, मैं किसी को ये अमाउंट सुन के मेरा थोड़ा टेंशन में आ गया था, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने सोचा कि आई शुड डू समथिंग अबाउट इट एंड आई विल जस्ट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट इट कि ऐसा ऐसा हो रहा है। देन दे सिंपली सेड कि यू डू वन थिंग, व्हाट एवर यू वांट टू से टू अस, गिव एन ईमेल टू अस। सो आई इमीडिएटली शॉट एन ईमेल टू देम। जाहिर है सच या तो सुशांत सिंह राजपूत जानते थे जो अब इस दुनिया से जा चुके हैं, या फिर रिया चक्रवर्ती जानती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अंत में जीत सत्य की ही हो। सत्यमेव जयते, the truth shall prevail. रिया चक्रवर्ती ने क्या बताया, क्या क्या छुपाया, इस पर सबसे बड़ी गवाही हम आपको दिखाएंगे। इस बीच राज्यसभा सांसद अमर सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी की श्रद्धांजलि भी आई है, वो उस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।